एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। जब ध्यान करने बैठते तो 2 दिनों तक ध्यान में ही लीन रहते। उनके पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी जिससे वे ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर जाकर रह सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, यह सच है गुरु। गुरु ने कहा, हाँ, मेरा कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम तक तुम्हें यहाँ वापस आना है। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आप अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते हुए कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक ढेर था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार ढेर के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं। इनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देखकर शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के ढेर तक पहुंच सकती हैं, जिससे यह लाखों चींटियां बह जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के ढेर के चारों तरफ एक दीवार बना दी। साथ ही बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना ली, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने की तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। उधर शाम हो चुकी थी और गुरु आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी शिष्य अभी तक जिंदा कैसे हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, उसी के अच्छे कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया, अच्छे कर्म लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास हो जाता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं
कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और नहीं सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी साधारण व्यक्ति की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी हताश इंसान को प्रेरित करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुखी इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी जीवन अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, हमें यकीन है कि गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाता रहूं, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अपने परिवार फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।